हरे कृष्णा स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्प्रीमेट एजुकेशन। आज मैथ्स वन व्यू के हमारे जो टॉपिक हैं उसमें कार्यपत्रक 5 पर हम चर्चा करेंगे। संख्या संबंधी अवधारणाओं में हमने लास्ट क्लास में भिन्नों के योग के बारे में पढ़ा था, जो कि एलसीएम से रिलेटेड था। फिलहाल हम यहाँ पर भिन्न की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो भिन्न बेसिकली क्या होता है? अंश और हर के रूप में लिखा होता है, ठीक है। भिन्न अपने आप में टुकड़े होते हैं, टुकड़ों को लिखने का तरीका भिन्न होता है। अंश और हर माने टोटल होता है, ठीक है। यहाँ पर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम कर रहे हैं मिश्र भिन्न की। तो मिश्र भिन्न के भिन्न के कितने टाइप्स होते हैं उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो है, जिसका आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप चाह के उसको देख सकते हैं। तो हम यहाँ केवल डायरेक्ट हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मिश्र भिन्न जो होता है, अंश एक पूर्ण संख्या होती है, यानी कि जो एक पूरा हिस्सा होता है और फिर जो टुकड़ा होता है उसको अंश बटा हर के रूप में लिखा जाता है। अब अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न बदल सकते हैं, यानी दो प्रकार की भिन्न होती है, उचित और अनुचित। तो अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न बदल सकते हैं और मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में यानी विषम भिन्न में बदल सकते हैं। ये हमें यहाँ पर सीखने वाली बात है। तो किस प्रकार बदलना है, डायरेक्टली उस पर मेथड पर बात करेंगे। तो ये जो टाइप ऑफ फ्रैक्शन है ये है मिश्र भिन्न, और ये जो बना है ये है अनुचित भिन्न, ठीक है। अनुचित भिन्न में अंश बड़ा होता है, हर छोटा होता है। ये डिटेल आपको पता होनी चाहिए। तरीका क्या है? तरीका सिंपल है। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें ये जोड़ देते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं और ये उसमें जुड़ जाता है, और बटे में वही संख्या रहती है जो यहाँ पर होती है, ठीक है। वही संख्या देखो यहाँ पर है, ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। यानी क्लियरली इसके बटे में 4 आएगा, ये हमको पहले ही पता है। अब बाकी कर लेते हैं। तो पहले ये दिखाने का एक तरीका है, हालांकि हम तो डायरेक्ट करेंगे आगे जाके, बट चलिए इसके हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला काम यहाँ पर 7 × 4 होगा, ये दोनों, ठीक है। और प्लस में ये ऊपर वाला 3 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 जो कि यहाँ पर है ही। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 4 × 28 हो गया, 28 + 3 डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो गया 31/4। तो ये अनुचित भिन्न में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ऐसे इसी कर लेते हैं। 9 × 8, इसको पहले हल करना है तो ब्रैकेट लगा देते हैं, +4/9, 72 + 4/9 एंड इट इज़ 76/9। ऐसे इसको कर लेते हैं। 7 × 9, ये पहले होल होगा, +3 डिवाइडेड बाय 7, 63 + 3 डिवाइडेड बाय 7, 66/7। ऐसे ये भी हो जाएगा। 5 × 10 + 3 डिवाइडेड बाय 5, which will be 50 + 3 divided by 5 and it will be 53/5. This is आंसर। तो ये कन्वर्ट हो गया है। ये जो सारी भिन्न हैं इन्हें अनुचित भिन्न कहते हैं, विषम भिन्न भी कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदला जाता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज तुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं इंग्लिश में। होता क्या है कि एक एग्जांपल से हम समझते हैं कि मान लीजिए 2 आदमी हैं और हमारे पास दो आदमी है और हमारे पास रोटी एक है। तो हम जब उनके टुकड़े करेंगे तो हाफ हाफ पीस सबको मिलेगा, यानी एक रोटी के अगर 2 आदमी बराबर बांटेंगे तो हाफ पीस मिलेगा। अब हमने रोटी कर दी डबल, पर आदमी भी अब 2 नहीं रहे, 4 हो गए मान लीजिए। तो अगर आदमी 4 हैं तो भी 2 रोटी का उतना ही हिस्सा जाएगा, यानी कि दिखने में ये अलग लगता होगा लेकिन ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन सेम है, इन्हें तुल्य भिन्न कहते हैं। तो हम डिटेल यहाँ पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल समझ रहे हैं कि बनाते कैसे हैं। तो किसी भी भिन्न को ऊपर नीचे सेम संख्या से गुणा करने पर, तुल्य भिन्न प्राप्त होती है। और तुल्य भिन्न आप याद कीजिए तो हमने पहले काम में ली थी, जब हमने भिन्नों का योग किया था वहाँ तुल्य भिन्न हमने काम में ली थी। देखिए ऊपर 2 से नीचे 2 से, ऊपर 3 से नीचे 3 से 4 4 5 5 दैट इज। तो हम तुल्य भिन्न चलेंगे, हम बना लेते हैं, इसकी तरह बना लेते हैं पहले। तो
3/5 है, ठीक है। तो 3/5 इंटू 1, नीचे भी 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3/5 ही हो जाएगा। ये इसकी पहली तुल्य भिन्न है जो स्वयं ही है ये। नेक्स्ट, यहाँ तो ये 3/5 चलता जाएगा, इसको तो एक बार लिख लेते हैं अपन। ठीक है, अब चलिए, अभी 1 से मल्टीप्लाई कर लिया, नाउ 2 से करते हैं हम। इसके बाद हम दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हम दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, जो ऊपर करते हैं वही नीचे करते हैं। आफ्टर दैट वी कैन मल्टीप्लाई इट बाई 5। तो देखिए 3 2 ज़ा 6/10, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9/15, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है 12/20 एंड इट इज़ 15/25। मेरे ख्याल से अब आपके लिए आसान हो गया। चलिए एक और एक प्रैक्टिस करके इसको कील को और मजबूती से ठोक लेते हैं। 5/9 है 5/9, तुल्य भिन्न बनानी है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये यहाँ पर एंड नहीं हो गए, ऐसे अनंत संभावना है तुल्य भिन्न बनाने की। ये एक बार में, पहली बार में सवाल ऐसे नहीं कर रहा मैं, ये इसलिए दिखा रहा हूँ मैं, आपको पता लग जाएगा इनमें इक्वलिटी क्या है ना। 1/1 एक को हल करते हैं तो फिर भी कुछ लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं, लेकिन हमने इक्वलिटी दिखा दी इसमें कि हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं। चलिए 5/9 हो गया, 10/18, 9 2 18 है ना, 15/27, 20/36, 25/45, इन्हें तुल्य भिन्न कहते हैं, ठीक है। तो ये इसके तुल्य भिन्न नीचे चला, एग्जाम्पल में ये दे रखा है कि ये तुल्य भिन्न बनी है। मतलब यहाँ हम लिख सकते हैं कि देखिए 3/5 की तुल्य भिन्न क्या हो गई, 3/5 हो गई, 6/10 हो गई, 9/15 हो गई, 12/20 हो गई एंड 15/25 हो गई। तो ये केवल यहीं ख़त्म नहीं हो जाती, ऐसी और भी हो सकती हैं, अनंत संभावना है, ठीक है। अब ऊपर देखिए तो टेबल भी बन रही है, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5, और नीचे भी बन रही है 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25 भी बन रही है नीचे भी, ठीक है जी। इसी प्रकार यहाँ भी हम लिख सकते हैं इसके आंसर 5/9 हो गया, 10/18 हो गया, देन 15/27, 20/36 एंड 25/45, ये इसके आंसर हो गए, ठीक है जी। तो ये है तुल्य भिन्न का कॉन्सेप्ट जो बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन वही तुल्य भिन्न का है, तो प्रैक्टिस सेम ही रहेगी। तुल्य भिन्न में सिंपल है। अब देखिए ये जी, यहाँ पे देखिए आप, चाहे आप सरलतम रूप के तरीके मानिए इसकी, चाहे तुल्य भिन्न के रूप में मानिए, कैसे मान लीजिए। चलिए ऐसे देख लेते हैं, उल्टा देख लेते हैं एक बार। ये इस हमको इस बॉक्स को भरना है और ये तुल्य भिन्न है क्योंकि बराबर निशान लगा हुआ है, ठीक है जी। तो 7 को किससे मल्टीप्लाई करके 5 बनाया जा सकता है, सॉरी 35 बना सकता है 5 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी संख्या है उसको 5 से मल्टीप्लाई किया होगा और उसके बाद 15 हो गई, तो वो एक्चुअल में क्या होनी चाहिए, वो 3 होनी चाहिए, ठीक है। ऐसे भी अगर नहीं समझ में आता तो आप समझिए 35 को 7 बनाना है तो आपको छोटा करना पड़ेगा, यानी भाग देके। तो आप किससे भाग देके छोटा कर सकते हैं, 5 से। तो 5 से ये 7 टाइम जाता है, तो इसको 5 से डिविजिबल कर दीजिए, 3 टाइम जाएगा तो 3 यहाँ पर आ गया। कैसे मान लीजिए, अगर बड़ा करना है तो गुणा कर लीजिए और छोटा करना है तो भाग कर लीजिए। जैसे ये बड़ा करना है, 9 को 63 बनाना है, 9 7 जा 63 होता है, यानी इसको 7 से गुणा किया होगा, तो इसको भी 7 से गुणा किया होगा, तो ये हो गया 14। ये तुल्य भिन्न है, ठीक है। यहाँ चलिए छोटा करना है, तो इसको पहले पकड़िए, जो हमको दे रखा है उसको पहले उस पर कंपेयर करना पड़ेगा, तो दूसरा वाला अपने आप आ जाएगा ऑटोमेटिकली। 36 को 3 बनाना है, तो किससे हम
डिविजिबल करें तो 12 से, 12 का 12 बन 24 12 36, ठीक है, 12 से डिविजिबल होगा तो इसको 12 से डिविजिबल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 3 आ ही गया, ऑटोमेटिक उतारना ही था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 2 जा 24 यानी 2 आ गया। यहाँ भी बड़े से छोटा हो रहा है तो भाग दे कर लेते हैं। एक्चुअली में गुणा कर सकते हैं उल्टे में, लेकिन वो समझ में नहीं है तो भाग दे के ईजी हो जाता है। हमको 16 को 4 बनाना है तो हम 4 से डिविजिबल करेंगे इसको, ठीक है। तो इसको 4 से करना पड़ेगा, तो 4 1 जा 4 और देन बच के यहाँ पर 3, तो 4 8 जा यानी 18, ये हो गया इसका आंसर। ऐसी तरह से 15 को 75 बनाना, बड़ा करना है, किससे गुणा करके बड़ा 75 बनाना है 5 से, तो इसको भी 5 से कर देंगे तो ये हो जाएगा 15। इसको छोटा करना है, 7 से होता है ना ये, 7 चौक 28, 7 से भाग दे, यहाँ भी देंगे 7 छिंग 42 तो 6 आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे ये भी छोटा करना है, 8 या 24 होता था, 8 से डिविजिबल करना है ना 8 से, तो इसको 8 से किया तो 10 आ गया। तो इस प्रकार ये तुल्य भिन्न है, इनका आपस में लॉक होता है सेम, बस ये ध्यान रखने वाली बात है। अब जो हमने अभी ये किया लॉकिंग वाला काम, मतलब बड़े से छोटा बनाने वाला, इसी को सरलतम रूप कहते हैं। सरलतम वो रूप वो होता है यानी कि कोई भिन्न है उसमें किसी पर्टिकुलर संख्या का दोनों में भाग जाता है, यानी उनके अंदर वो संख्या दोनों में गुणा रूप में मौजूद है। जैसे 48 में के अंदर 2 मौजूद है, 24 गुणा 2 गुणा रूप में 2 मौजूद है और नीचे भी 2 मौजूद है, तो हम उस 2 को हटा देंगे। अब देखें तो ये सम संख्या है तो इनके अंदर भी 2 मौजूद है अभी भी, तो हम उस 2 को हटा के इनको छोटा करते जाएंगे। आप देखेंगे इन दोनों में 3 का नियम लग रहा है क्या, इसी तरह देख लीजिए छोटी संख्या है तो 3 के पहाड़े में आ रही हैं, यानी इनके अंदर 3 मौजूद है, हम उस 3 को हटा देंगे तो ये बच गया। अब जब इसको देखेंगे तो को प्राइम नंबर्स आ गए। को प्राइम नंबर्स मीन्स आपने बता दिया था मैंने पहले आपको कि इनके अंदर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी इनका कोई ऐसा साथी नहीं है जो दोनों को एक पहाड़े में लाता हो, तो इसे बोलते हैं सरलतम रूप, यानी इससे इसको और छोटा नहीं किया जा सकता। तो इसके लिए आपको क्या ढूंढना पड़ता है, इसके लिए आपको वो संख्या ढूंढनी होती है जिनका दोनों में भाग जाता है, अंश में भी और हर में भी। चलिए देखिए एग्जाम्पल करते हैं। देखिए इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ वैसे, है ना। अब इसने जिस तरीके समझाया हम थोड़ा डायरेक्टली करते हैं उसको। सबसे पहले देखिए जिनके लास्ट में जीरोज होते हैं वो 10 से डिविजिबल होते हैं, तो आप जीरो जीरो काट सकते हैं, तो ये हो गया 15/6। इसको मैं अलग लिख देता हूँ, तो जगह है हमारे पास, लिख रहे हैं। अब हम खोजते हैं कि इनके अंदर क्या क्या कॉमन है। ये मैं टुकड़ों में लिख सकता हूँ, चलो एक बार मैं लिख भी देता हूँ। इन दोनों के अंदर 3 ज़रूर है, ये तो 3 × 5 है और ये 3 × 2 है। मैंने मान नहीं बदला, मान वही है, अभी भी 15 है, अभी भी 6 है, ठीक है। लेकिन इनके अंदर 3 छुपा हुआ है, इनको मैंने बाहर निकाल दिया, तो ये 3 को 3 से कैंसिल कर देता हूँ, तो 5/2 और ये को प्राइम नंबर है, यानी ये इसका सरलतम रूप है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं, 84/98। तो इजीली दोनों वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या से आपको अगर मिल जाए वो पहाड़ जिसमें दोनों चीज़ आती हो तो आप काट सकते हैं, और अगर ऐसे समझ में नहीं आया छोटा करके काट सकते हैं। तो मैं अभी तो उन स्टूडेंट्स के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिनकी लेवल थोड़ा लो है समझने के लिए, जो अच्छी तरह समझना चाहते हैं, तो मैं उनको टुकड़ों में करता हूँ। तो पहले मैं ये तो जान सकता हूँ कि कम से कम इसकी इकाई के अंक देखिए ये 2 से विभाजकता के नियम को फॉलो कर रहे हैं, तो इनके अंदर 2 तो होगा ही, ठीक है। तो 2 से भाग दे सकते हैं। अब मैं फ़िलहाल आपको टुकड़ों करके बता रहा हूँ। 42 × 2 इसके अंदर है ना, और 98 की बात करें तो 49 होता है, तो ये 2 से 2 डिविजिबल हो गया, कट गया ये। अब ये किस पहाड़े में आते हैं आप ध्यान देंगे तो 7 के पहाड़े में आते हैं। ये 7 × 6 है ऊपर वाला, नीचे वाला 7 × 7 है। इस 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 6/7 ये सरलतम रूप है, इससे छोटा नहीं कर सकते इसको, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 12/52। ये दोनों सम हैं ऊपर नीचे, तो इनमें 2 का डिविजिबल होगा ही। तो ये हो गया 2 × 6 और ये हो गया 2 × 26। 26 दूना 52 होता है, ये कट गया। अभी भी दोनों सम संख्या है, यानी इनको 2 के रूप में तोड़ा जा सकता है। तो ये हो गया 2 × 3 ऊपर वाला, और नीचे वाला हो गया 2 × 13। तो ये कट गया, तो 3/13। हम एक्चुअल में करते कैसे, हम यहीं भाग देते जाते हैं और ये होता जाता है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से समझा रखा है वो थोड़ा समझने के पर्पज से ईजी है। 7/28, ऊपर कुछ नहीं करना, फिर भी मैं 7 × 1 कर देता हूँ इसको, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। और इसको करता हूँ 7 × 4। 7 7 कट गया, 1/4 इट इज़ द आंसर। तो ये तरीका है तुल्य भिन्न का। ये क्वेश्चन है भाग के रूप में, सरलतम रूप में और समझना है इसको। तो देखिए डिविजिबल है, ये जो मैंने अभी बताया था ये इनटू करके था, गुणा करके। अब हम सीधा भाग दे के सोचते हैं इस बात को कि जैसे हमने ये देख लिया कि 18 है 27 है, ये दोनों संख्याएं हैं। तो 18 से भाग दे रहे, 9 का भाग दिया 18 में, 2 बार में गया, और ये बटे लगा ही रखा है इसने, ये 3 बार में गया। ठीक है, अभी जो गुणा के रूप में टुकड़ों में लिखा था उससे और इजी कर दिया है यहाँ पर समझने के लिए कि हम सीधा ही भाग दे देते हैं। 36 और 54, तो अगर बड़े से बड़े पहाड़ा ढूंढ लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, जिसने 18 का ढूंढ लिया। 18 के पहाड़े में 36 भी आता है, 54 भी आता है। ठीक है, तो 18 से हम भाग देंगे, तो 18 दूना 36 होता है, 2 बार भाग गया। 18 से 54 होता है, 3 बार गया, ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 25, इसने 5 पहले ले रखा है यहाँ पे, कोई बात नहीं, अब तो यही होगा और तो कुछ है नहीं, और आंसर यही आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर ये 3 को लेके चल रहा है, तो देखिए 15 में 3 का भाग दिया, 5 आ गया यहाँ पर, और 75 में दिया तो 25 थी, 75 यहाँ 25 आ गया। अब ये दोनों संख्या अभी 5 से डिविजिबल है, तो इसने 5 का भाग दिया है, तो 5 एकम 5 1 एक बार गया, और 5 25 5 बार गया, ये हो गया कंप्लीट। 16, इसमें 2 का डिविजिबल करने के लिए बोल रहा है, टुकड़ों में समझा रहा है फिलहाल ना। तो 16 में 2 का भाग दिया, 8 बार गया, और 100 में 2 का भाग दिया, 50 बार गया। अब ये अभी भी दोनों सम संख्या है, तो इनमें 2 का भाग फिर जा सकता है। तो अब 8 का में 2 का भाग दिया तो 4 बार गया, और 50 में 2 का भाग दिया 25 बार गया। और अब ये को प्राइम हो गए, क्योंकि 4 और 25 के लिए कोई कॉमन पहाड़ा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट 84/98। अब यहाँ पर देखिए, मतलब हम तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अभी ये 84/98 हमने किया ही था, ये सवाल 84/98 था। देखिए ये रहा, हमने किया है 84/98, यहाँ गुणा के रूप में इसको दिखाया था, और हम सीधा डिविजिबल कर रहे हैं, इसको भाग दे रहे हैं। ठीक है, तो 84 को 42 बनाना है, मतलब इसके हिसाब से हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन हमको 42 बनाना है यहाँ पे। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 का भाग दिया गया है। ठीक है, मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसी प्रोसेस को फॉलो करें, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं अगर हमको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाए तो। अब तो 42/49 आ गया। अब हम 7 का भाग देंगे, यहाँ नीचे 7 है तो ऊपर भी 7 का ही देना पड़ेगा, ये नियम है। तो 7 6 42, यानी ऊपर 6 का, नीचे 7 आएगा, आप देख लीजिए। ठीक है, ऐसे ही 125 और 225 को इसने डिविजिबल किया है, किसी से भाग तो दिया है, और भाग दे के 25 आया, तो 125 को यानी 5 से भाग दिया है इसने, तभी तो 25 आएगा, और यहाँ 45 आएगा। और अब 5 से भाग देना है, क्योंकि नीचे 5 से भाग जा रहा है, तो 5 25 यानी 5 आएगा यहाँ पे। तो इस तरीके से ये हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 है। 64 को 32 बनाना है हमको पहले, तो 2 से भाग दे दिया। मैं फिर बता रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि इसी प्रोसेस को फॉलो करें, हम डायरेक्ट 4 का भाग दे सकते हैं, इन दोनों में जाता है क्योंकि। तो 32 बन गया, 62 बन गया। अब भी इन 2 का भाग जा रहा है, तो ये 16 बन गया, और ये 31 बन गया। अब ये डिविजिबल नहीं है आपस में, इनके बीच में कोई कॉमन पहाड़ा नहीं है। तो इस तरीके से तुल्य भिन्न का ये कंसेप्ट है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में बहुपद के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।